जैसा अन्न वैसा मन, जैसी शुद्धि वैसी बुद्धि, जैसा पानी वैसी वाणी। नारद जी महाराज ने सारे तीर्थों का भ्रमण किया और भ्रमण करते करते वो वृंदावन आए। यहाँ एक कन्या उदास बैठी थी। नारद जी बोले, तुम कौन हो? उन्होंने कहा, अहम भक्ति ऋतिख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। मैं महाराज भक्ति हूँ उत्पन्ना द्रवणे साहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्ण काम गता। मैं सारे तीर्थों में गई, भक्ति महारानी बोली शांति नहीं। मैं वृंदावन आई, यहाँ तो मैं ठीक हो गई, पर मेरे बच्चे ज्ञान वैराग मूर्छित पड़े। तब नारद जी ने कहा भागवत, नारद जी को सनकादियों ने कहा भागवत सुनवाओ। हरिद्वार की पावन धरती पर नारद जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य को भागवत सुनवाया और भागवत जी की महिमा हुई। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। भागवत कितनी बार सुननी चाहिए? बार बार, सदा सदा, नित्य। अच्छे काम रोज करो, नित्य करो। बुरे काम टालते रहो, गलत काम टालते रहो, अच्छे काम करो। नारद जी ने भक्ति को भागवत सुनवाई, भक्ति का सारा दुख ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हुआ। भक्ति बोली कहाँ बैठे हैं? सनकादियों ने कहा ये भक्तों के हृदय में जाकर के बैठ जाओ, भक्ति भक्तों के हृदय में बेराजी है। नारद जी ने एक प्रश्न किया, महाराज कोई पापी भागवत सुन के तर जाए तो आश्चर्य नहीं, क्या कोई बड़ा पापी जिसने पाप ही पाप किया ऐसा पापी तरेगा? हाँ, ये माने वह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारणता विमार्ग गाहा क्रोधाग्नि दग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भागवत सुन के तर जाएगा। कोई तरह? हाँ, एक पंडित जी थे, नाम था आत्मदेव। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। उनके बेटा नहीं हो रहा था। आत्मदेव जी ने बहुत प्रयास किया, यज्ञ जप तप किया, पर बेटा नहीं हुआ। तो जंगल चले गए। संत जी ने कहा, क्यों? कथम रोदसी विप्रत्वम, क्यों रो रहे हो? बोले महाराज धिक जीवितम प्रजाहीनम, पुत्र नहीं इसलिए रो रहा हूं। संत जी ने कहा, पुत्र के लिए क्यों रोना, भगवान के लिए रो। महाराज मुझे तो पुत्र चाहिए। संत जी ने कहा, तेरे भाग्य में वैसे तो पुत्र है नहीं, पर तू जिद कर रहा है तो ये फल ले जा, अपनी पत्नी को खिलाना। आत्मदेव जी फल ले तो आए, पत्नी को दिया, पर पत्नी धुंधली ने खाया नहीं, खिला दिया गाय को। और बहन का बेटा, उसने पैसों में, जब उसने पेट में झूठ मूठ का कपड़ा बांध लिया ना सबको दिखाने के लिए कि हाँ फल काम कर गया, उसने बहन का बेटा खरीद लिया पैसों में। तो बहन का बेटा ले लिया। अच्छा, गाय को बच्चा हुआ, क्योंकि फल गाय को, वो फल चमत्कारी फल था, तो गाय को बच्चा हुआ, नाम रखा गौकर्ण। और बहन का बेटा खरीदा पैसों से, नाम रखा धुंधकारी। तो गौकर्ण जी तो बड़े सात्विक थे, क्योंकि संतों के पास रहने वाला व्यक्ति सात्विक होगा,